भाई आजकल ऑटोमोबाइल की दुनिया में स्पेसिफिकली गाड़ियों की दुनिया में एक वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और इसको कहते हैं एडास। आखिर ये एडास है कौन? नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं टीवी9 नेटवर्क और आज हम बात करेंगे एडास के बारे में। ये टेक्नोलॉजी होती क्या है, कैसे काम करती है, किन गाड़ियों में ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एडास का फुल फॉर्म क्या होता है। एडास का मतलब होता है एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो आपको गाड़ी चलाने में मदद करता है। इसको और सरल भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि एडास कैसे काम करता है। एक बड़ी प्रचलित कार है, बड़ी ही पॉपुलर कार है टेस्ला। टेस्ला फेमस क्यों है? कहते हैं कि भाई वो गाड़ी अपने आप चलती है। तो वो गाड़ी जो है वो फुली ऑटोनोमस कार है, ऑटोमेटिक कार है। ऑटोमेटिक का मतलब है कि उस गाड़ी को एक कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से चला लेता है। ऐसे ही इसके लेवल होते हैं। इंडिया में लेवल 2 एडास तक अभी आए हैं और उसके बारे में बात करेंगे। लेवल 2 ऑटोनोमस यानी कि कंप्यूटर सिस्टम गाड़ी के कुछ प्रणालियों को कंट्रोल करता है और आपको एक सेफ और अच्छा ड्राइविंग अनुभव देता है। अब जो एडास लेवल 2 होता है, इसके अंदर 21 से ज़्यादा फीचर्स होते हैं। कुछ मोटे मोटे फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन फीचर इसका मुझे लगता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अगर आप क्रूज कंट्रोल के बारे में जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो यह बात हम बता देते हैं, हमारा काम है आपको ये बताना। तो एक क्रूज कंट्रोल क्या होता है? मान लीजिए आप गाड़ी 80 की स्पीड पर चला रहे हैं, आपकी गाड़ी के अंदर एक बटन होगा क्रूज कंट्रोल का, आप उसको सेट कर दीजिए तो गाड़ी लगातार 80 की स्पीड पर चलती रहेगी, आपको एक्सीलरेटर दबाने की जरूरत नहीं है। अब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो एडास में आता है वो क्या होता है? जैसे कि आपने गाड़ी को 80 की स्पीड पे सेट तो कर दिया, लेकिन जैसे ही आगे ट्रैफिक आएगा गाड़ी ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को कम कर लेगी और जैसे ही आगे से ट्रैफिक हट जाएगा गाड़ी दोबारा से 80 की स्पीड पकड़ लेगी। तो वो अडेप्ट करता है आसपास की चीजों को, आसपास के ट्रैफिक को, और उसके अकॉर्डिंगली आपके क्रूज कंट्रोल को मैनेज करता है। तो ये बात हुई एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की। एमजी इसको एमजी पायलट कहता है, हुंडई इसको अपने कुछ शब्दों में कहता है, महिंद्रा ने इसको अपना नाम दिया हुआ है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये एक तरीके का ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल होता है। समझ गए आप? आगे ट्रैफिक आया, मान लीजिए आगे गाड़ी को 40 की स्पीड पे चल रही है, आपकी गाड़ी 80 पर आ रही थी, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करेगा, आपकी गाड़ी को 40 पर लेकर आएगा, उस गाड़ी के साथ एक सेफ डिस्टेंस बनाएगा। जैसे ही वो गाड़ी लेन में से आगे हट जाएगी गाड़ी दोबारा 80 की स्पीड पकड़ लेगी। ये बात होगी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की। फीचर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये है लेन कीप असिस्ट यानी कि LKA। ये कैसे काम करता है? देखिए, आपने देखा होगा भारत में या पूरी दुनिया भर में सड़क के ऊपर लेन बनी होती है और इस बात से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, लेन क्या होती है? आपने देखा है सड़क होती है, उसके बीच में एक पट्टी बनी हुई होती है। तो एक गाड़ी सेंट्रल लाइन पे नहीं चलानी होती, सेंट्रल लाइन 2 लेन्स को डिवाइड करने के लिए होती है। गाड़ी लेन में चलानी होती है यानी कि 2 लाइन्स के बीच में चलानी होती है, तो इसको लेन कहा जाता है। लेन कीप असिस्ट मतलब कि गाड़ी को लेन के अंदर रखने के लिए ये सिस्टम काम करता है। ये काम कैसे करता है इसके बारे में समझ लेते हैं। गाड़ी के आगे रेडार लगा हुआ होता है, वो रेडार जो है वो लेन्स को, जो लाइंस हैं, जो लेन मार्किंग बनी हुई है, उनको रीड करता है और कंप्यूटर को डेटा फीड करता रहता है लगातार कि भैया ये लाइन ऐसे चल रही है। तो गाड़ी उस लाइन के अंदर चलती है और ऑटोमेटिक स्टीयरिंग मूव होना शुरू हो जाता है। जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी लेन से बाहर जाती है, रेडार लेन को रीड करता है, गाड़ी को लेन के बीच में ले आता है। तो ये लेन कीप असिस्ट ऐसे काम करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर हर जगह प्रॉपर लेन मार्किंग्स नहीं है, तो वहां पर ये सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप हाईवे पर हैं जहां पर लेन मार्किंग्स अच्छे से हो रखी है, वहां पर ये सिस्टम बहुत ही बेहतरीन काम करता है और आपको एक स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग का अनुभव देता है। तो ये तो बात हो गई लेन कीप असिस्ट की। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ये है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूंगा रियर कोलिजन वार्निंग को। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग क्या कि एक सर्टेन डिस्टेंस के पास अगर आपके आगे गाड़ी आ रही है, कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो गाड़ी के अंदर बीप लगनी शुरू हो जाती है, बीप चालू हो जाती है कि टू 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 करके आवाज आने लगेगी। आपको पता लगने लग जाएगा भैया आगे कोई ऑब्स्टेकल आने वाला है, आगे कोई ऑब्स्टेकल है, आप अपना ध्यान उसके ऊपर केंद्रित कीजिए, नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ सकती है और यहाँ पर परेशानी खड़ी हो सकती है। सेम इसी तरह की वार्निंग तब आती है जब पीछे से कोई आता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट क्या? मान लीजिए आप पार्किंग से गाड़ी को बाहर निकाल रहे हैं और पीछे से कोई गाड़ी क्रॉस होने वाली है आपकी गाड़ी से, थोड़ी सी डिस्टेंस पर है, लेकिन वो गाड़ी आपकी गाड़ी को क्रॉस करेगी, तो रेडार उस गाड़ी को रीड करके कंप्यूटर को डेटा देता है कि भैया 1 सेकंड गाड़ी थोड़ी धीमे कर लो, क्योंकि पीछे से गाड़ी क्रॉस होने वाली है, नहीं तो गाड़ी फिर से भिड़ सकती है। तो इसलिए एक ये वाला फीचर, ये भी बेहद कमाल का फीचर है। अब एक फीचर और आता है इसके अंदर जो कि रोड पे मौजूद साइन बोर्ड्स को रीड करता है। मान लीजिए कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है और वहां पर आगे स्कूल का साइन बोर्ड लगा है। पहले तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों को साइन बोर्ड पढ़ना नहीं आता। भाई साहब सुनिए, आप BBA कर लीजिए, MBA कर लीजिए, PhD कर लीजिए या डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर, कुछ भी बन जाओ, थोड़ी सी मतलब 10-15 मिनट के लिए गाड़ियों के बारे में या ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ लीजिए, वो बड़ा जरूरी है। साइन बोर्ड के क्या मतलब होते हैं उसको समझ लीजिए। अब मान लीजिए आगे कहीं स्कूल का एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो गाड़ी का जो रेडार है वो साइन बोर्ड को रीड करता है और आपको अंदर एक वार्निंग देता है कि आगे स्कूल आने वाला है, तो अपनी गाड़ी की गति को कम कर लीजिए, आगे बच्चे होने वाले हैं तो अपनी गाड़ी को सेफली चलाइए और बच्चों को सुरक्षित रखिए। इसके अलावा जो स्पीड के भी बोर्ड लगे होते हैं, स्पीड लिमिट बोर्ड्स लगे होते हैं, साइन बोर्ड लगे होते हैं, गाड़ी का
रेडार उनको भी रीड करता है और गाड़ी का कंप्यूटर आपको ये लगातार बताता है कि इस रोड पर 60 की स्पीड लिमिट है, 50 की है, 120 की स्पीड लिमिट है। इस तरह से स्पीड के जो साइन बोर्ड है उसको भी रीड किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में। ये बहुत काम की चीज है क्योंकि हमारे देश में पंगा ये है कि लोग जानते तो हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते। ये हाई बीम असिस्ट। अक्सर हमने देखा होगा जब सिंगल रोड होती है, सामने से कोई गाड़ी आ रही होती है, वो हाई बीम पर होती है या आपकी गाड़ी हाई बीम पर होती है, तो सामने वाले ड्राइवर को परेशानी होती है। हमें ये लगता है कि भैया हमें पूरी रोड पर सब दिखाई देना चाहिए, सामने वाले को कुछ दिखाई दे या ना दे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हाई बीम असिस्ट। ये कैसे काम करता है? जब मान लीजिए आप सिंगल रोड पर हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, आपकी गाड़ी का रेडार उस गाड़ी को डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी को लो बीम पे कर देता है ताकि सामने वाले को परेशानी ना हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि सामने वाली गाड़ी में भी एडास हो और वो भी लो बीम पे कर ले। वैसे तो अगर आप सिंगल रोड पे हैं तो प्लीज़ आप लो बीम पर गाड़ी चलाएं। तो उसमें क्या है कि दोनों को सहूलियत होती है, नहीं तो क्या फ़ायदा, आंखें चौंधिया जाती हैं, आपकी लाइट आंखों में पड़ती है, फिर हादसे होते हैं। परेशानी ये है कि अभी भारत में हर गाड़ी में एडास तो आता नहीं है। किन गाड़ियों में आता है मैं वो बता देता हूँ आपको। MG एस्टर के अंदर एडास आता है, XUV 700 के अंदर एडास आता है, Hyundai की Tucson के अंदर एडास आता है, Ioniq 5 के अंदर एडास आता है, अभी आने वाली नई वर्ना के अंदर एडास आता है। इसके अलावा Honda EHEV के अंदर एडास आता है और अभी और भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर लगभग एडास आ रहा है। तो ये कुछ गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर आपको एडास मिल जाता है। इसके अलावा भी कुछ गाड़ियाँ होंगी, बिल्कुल होंगी, कुछ हाई एंड कार्स हैं उनके अंदर भी आता है, बट मोटे मोटे तौर पे जो पॉपुलर गाड़ी है मैंने उनके नाम आपको बताए हैं। हाँ, तो मैं आपको ये कह रहा था, हर गाड़ी में एडास आता नहीं है और हमारे देश में थोड़ा सा ड्राइविंग कल्चर ठीक है नहीं, इसको ठीक बनाना पड़ेगा, आपको और हमें मिलकर बनाना पड़ेगा। तो आपस में मिलकर इसको तो ठीक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा मुद्दा था आपको एडास टेक्नोलॉजी के बारे में समझाना, वो हमने शायद पूरा कर लिया या नहीं किया, ये बात आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए। आपको क्या ये पूरा टॉपिक समझ आया नहीं आया, कमेंट में आके बताएं। बाकी देखिए, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो हमारी वेबसाइट है www.trenddesign.com, उस पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल TV9 नेटवर्क के सारे यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं। TV9 भारतवर्ष डिजिटल, ट्रेंड डिज़ाइन, इन पर भी जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी कोई राय हो तो वो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर रखें। मेरा नाम मानव है। अच्छे से गाड़ी चलाएं, सेफली गाड़ी चलाएं, सड़क पर अपनों का और अपनों का ख्याल रखें और दूसरों का सम्मान करें। और जय हिंद करें।